उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। मेरे तो हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ी होकर चीखने लगी थी। मैं तुरंत भागकर उन तक पहुंची और बाबा के हाथ से डंडा छीनने लगी, मगर बाबा ने मुझे तुरंत पीछे हटा दिया और एक बार फिर माँ की टांगों पर डंडे बरसाने लगे। माँ तो बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। बाबा ने माँ को इतना मारा कि बाबा खुद भी माँ को मार मार कर थक गए थे। दादी माँ सिराहने खड़ी बाबा को और ज्यादा भड़कते हुए कह रही थी कि और मारो इसे, और मारो, इतना मारो कि इसके अंदर की सारी बलाएं बाहर निकल आए। मुझे यह मंजर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गलती थी मेरी माँ की, जो सुबह सवेरे बाबा और दादी माँ को इस कदर मार रहे थे। माँ के चेहरे और टांगों से खून रिसने लगा था। मैं फौरन माँ के पास जाने लगी तो दादी मुझे बाजू से पकड़कर दूर फेंक दिया और बोली कि खबरदार, जो माँ के पास गई तो तुम्हारी माँ को चुड़ैल चिपटी हुई है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है, वरना हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। दादी की बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने एक नज़र माँ को देखा और फिर रोते हुए दादी को मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मगर दादी गुस्से से बोली कि तू बड़ी है या मैं बेहतर जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। अगर इस हालत में तू अपनी माँ के पास गई तो तुझे भी अपने जैसा बना देगी। बाबा भी दादी का फेवर करते हुए मुझे माँ से दूर करने लगे और फिर कमरे में भेजकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं और मेरी छोटी तीनों बहन माँ की यह हालत देखकर रो रही थी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अचानक बाबा को क्या हो गया था जो वह माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। कल तक तो सब कुछ ठीक था। मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो बाबा माँ का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों आपस में खुश भी रहते थे। मगर यह बात मेरी दादी से बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हर वक्त माँ के खिलाफ बाबा के कान भरती रहती। पहले पहल तो बाबा नजरअंदाज करते रहते, मगर फिर उनके दिल में भी मेरी माँ के लिए नफरत के जज्बात उभरने लगे। वह पहले तो माँ की बुराई करने लगते, लेकिन फिर एक बार उनको थप्पड़ मार दिया। मेरी माँ को नानी के घर भी जाने नहीं देते थे। किचन में अगर माँ से कोई काम खराब हो जाता तो मेरी दादी माँ की चुटिया पकड़कर खींच देती, उन्हें मारने लगती। मेरी माँ रोने लगती, लेकिन दादी को रहम ना आता और ना ही बाबा को। मैं कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर बखूबी देख सकती थी। मगर काश मैं माँ के पास जाकर उनको इस जुल्म से बचा सकती। माँ दर्द से चीख कर बेहाल हो चुकी थी। बाबा माँ को मार मार कर अब डंडा एक तरफ फेंक चुके थे। उसी वक्त दादी किचन में गई और फिर कुछ देर बाद जब बाहर निकली तो उनके हाथ में सुर्ख लाल मिर्चें थी। उन्होंने एक थाली में उन मिर्चों को रखा और फिर जलते हुए अंगारों को उन मिर्ची पर रखकर उसे माँ के सिरहाने रख दिया। माँ जो दर्द के मारे लंबे लंबे सांस ले रही थी। जब मिर्ची का धुआं उनकी सांसों से होता हुआ फेफड़ों तक गया तो वो खांसने लगी। बाबा और दादी ने अपने चेहरे के आगे एक मोटा कपड़ा रख लिया था। मेरी माँ बेचारी खास खास कर बेहाल हो चुकी थी। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। उनसे तो सांस लेना भी दूभर हो गया था। वह धुआं सीधा उनके चेहरे पर जा रहा था। दादी ने तो जुल्म की आज हद ही पार कर दी थी। मैं रो रो कर हाथ बांधते हुए बाबा और दादी की मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज इन्हें छोड़ दें। इनकी गलती क्या है? वह किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? माँ को मिर्ची की धूनी देते हुए दादी ने उन पर कुछ पढ़कर फूंक मारनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद किसी पानी का छिड़काव करके उन्हें यूं ही पड़ा छोड़ दिया। आज जो कुछ बाबा ने किया था उसके बाद तो मुझे बाबा से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। आखिर वह माँ पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते थे? बाबा मेरे करीब आए और मुझे अपने पास लाकर बोले कि बेटी अब अपनी माँ के करीब बिल्कुल भी मत जाना।
उसके अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है। वह हम सबके लिए खतरा है। बस जितना हो सके खुद भी उससे दूर रहो और अपनी बहनों को भी माँ से दूर रखो। बाबा की आंखों में शक्ति थी। वह मुझे समझाने के बाद वहां से चले गए और फिर बेहोशी की हालत में दादी और बाबा ने माँ को उठाया और उसे एक पुराने कमरे में छोड़ने चले गए। वह कमरा जिसमें चंद साल पहले दादाजी के जानवर रहा करते थे। वह माँ को वहीं गिरा कर खुद बाहर निकल आए और दरवाजे को कुंडी लगा दी। मैं माँ से मिलना चाहती थी, मगर मुझे डरा धमका कर मना कर दिया गया। माँ सारा दिन बाड़े में दर्द से कराहती रही। मेरी माँ को हर रोज इसी तरह सताया जाता और चुड़ैल बताकर उनके ऊपर तरह तरह के जादू टोने किए जाते। उनका शरीर जवाब दे चुका था और एक दिन वो इन लोगों के कहर से आजाद हो गई। मैं पूछती हूँ, क्या कसूर था मेरी माँ का कि उनके साथ ऐसा किया जाता था? क्या एक औरत होना इतना बड़ा पाप है, या फिर एक औरत होकर उसके गोद में बेटा न होना पाप है? ये कौन सा समाज है जहाँ अपने घर के बेटे के लिए लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, संस्कारी चाहिए, वहीं दूसरी ओर अपने घर में लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए? मैं पूछती हूँ उस समाज से कि लड़का न होने से उस माँ का क्या कसूर है, जिसके साथ लड़का न होने पर ऐसा व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, लड़का होने की समस्या कोई बड़ी नहीं, जिसकी वजह से आप ये भूल जाते हो कि जिस पर हम जुल्म कर रहे हैं वो भी आपकी माँ बहन की तहर है। अगर आपके घर की माँ बहन के साथ ऐसा हो तो कितना बुरा लगता है। साइंस के हिसाब से भी लड़का न होने की समस्या औरत से नहीं आदमी से होती है, इसलिए जागरूक करो अपने आप को। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद हो तो दोस्तों और फैमिली को शेयर करें।